पर्सनल चल रहा है। लगा लो माइक लगा लो। कोई नहीं, अब डाल दी, मैं कर चुका हूँ पहले, आप कर लो। बड़ा कार्यक्रम हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में कुछ जो नया पार्टी ज्वाइन करी है और किस तरह से देखें इस कार्यक्रम को और ये पार्टी किस तरह से जनता के बीच में जाएगी और 2024 के चुनाव को किस तरह से? देखिए, मैं स्वयं आज इस पार्टी का दामन पकड़ा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जी भी हमारे पुराने साथी हैं और हम लोग सब एक साथ माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में काम करते थे। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कार्यकर्ताओं का उपेक्षित करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देना, उसमें पहली कड़ी के रूप में गुलाब जी भी जुटे। मैं भी 2004 में पार्टी से निष्कासित हुआ था और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हुआ था, किसी गलत काम के लिए नहीं हुआ था। उन्हें अभी फिर से जब मुझे प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई, प्रदेश में एक भी सिंगल कार्यकर्ता नहीं था। दिल्ली को सजाने का काम किया हमने, दिन रात मेहनत करके सजाने का काम किया। उसके बाद मुझे राष्ट्रीय संगठन सचिव की जिम्मेवारी दी गई। संगठन सचिव देश के संगठन का नेतृत्व करता है और संगठन को मजबूत खींचने का काम करता है। दिन रात हम लोगों ने घर परिवार छोड़ करके संगठन को सींचने का काम किया और अपने नेता का संदेश और नीति को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। वार्ड बाय वार्ड, विधानसभा बाय विधानसभा जाकर के समस्याओं को देखा, जाना, लोगों के दर्द को समझा और संगठन को मजबूत करने का काम किया। जब संगठन मजबूत हो गई तब वहाँ कुछ लोग जो बैठे हुए थे, रामविलास पासवान जी के सपनों का सौदागर, उन्होंने पैसे ले लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बनाने लग गए। और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना जीवन, लाखों लाख हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया रामविलास पासवान जी के आदर्श और सिद्धांत को लेकर के, ऐसे लोगों को दरकिनार करके नए नए लोग जो कभी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा है, उसके साथ सदस्यता नहीं है, ऐसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने लग गया। तो हमने नाराज होकर के अपने पद से त्याग पत्र देते हुए और अपने साथी के बनाए हुए पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी, जो बिना भेदभाव का, और यहाँ इस पार्टी में जितने भी लोग हैं वो कोई मंत्री नहीं है, कोई एमपी नहीं है। कारण कि एक मंत्री और एमपी को फिर वो कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता है। कार्यकर्ता के मदद से, कार्यकर्ता के मेहनत से, कार्यकर्ता के खून पसीने से वो नेता जरूर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं का और या समाज का या अपने क्षेत्र की जनता की बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं। जिस तरह से एक पार्टी विशेष का आपने नाम लिया कि जिस तरह का सम्मान आपको मिलना चाहिए था पार्टी में, वो नहीं मिला है। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं जिसको नहीं मिलता है। तो अब भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी में आए हैं आप, तो क्या मोटिव है इस पार्टी का? हमारा ये मोटिव है कि जो ऐसे उपेक्षित कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं, किसी भी राजनीतिक संगठन से हैं, सामाजिक संगठन से हैं, ऐसे सभी लोगों का एक जमात बनाएंगे और देश में ऐसे नेताओं को एक संदेश देने का काम करेंगे कि पार्टी कार्यकर्ताओं से चलता है। और जहां हम कार्यकर्ता सभी एक साथ एक आवाज़ में आवाज़ को निकालेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो समाज हमारे साथ जुड़ेगा। समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। सर, आमतौर पर जो देखा जाता है तो पार्टी के खासतौर से अध्यक्ष और जो बड़े बड़े पदों पर हैं वो एसी कमरों में बैठकर पार्टी को चलाना चाहते हैं। और पार्टी का एक नियम जो कार्यकर्ता का देखा जाता है, जो पार्टी संगठन चलाने का एक नियम होता है, कहते हैं कार्यकर्ता कार्यक्रम कार्यालय कोष। तो कार्यकर्ता आज आपने यहाँ पे बड़ी संख्या में इकट्ठे करें। अब कार्यक्रम आगे लेके आप देश के बीच में क्या जाने वाले हैं, इसके बारे में? पार्टी का एक ही मोटिव है कि जो पार्टियां ऑलरेडी अभी स्थापित हैं और बड़ी पार्टियों में नाम लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, उसके साथ में राज्य के स्तरीय पार्टियां हैं। तो हमने जो पार्टी का गठन किया है ये ध्यान में रख के किया गया है कि जो कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के बाद भी
समय आने पर, चुनाव का जो समय होता है उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए टिकट नहीं दिया जाता है। उनको पार्टी का एक तरीके से ये समझ लो कि 5 साल काम करवा के 7 साल काम करवा के, और जब वो अधिकारी होते हैं उस चीज़ का, टिकट बेच दी जाती है। वो उन लोगों को टिकट दे दी जाती है जो जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं होते। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस स्तर पे काम करेगी कि हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार होगा कि वो अपने आप को क्षेत्र में स्थापित करें, चुनाव के मैदान में जाए। उस तरीके से हम काम करेंगे। आज देश में एक माहौल बना हुआ है, राष्ट्रवाद का नाम लेते ही कुछ शक्तियां हैं वो तिलमिला जाती हैं, और आपने पार्टी का नाम ही राष्ट्रवादी पार्टी रख रखा है। इसके बारे में क्या कहना? ये तो भारतीय जनता पार्टी को जब उन्होंने 1982 में पार्टी की स्थापना की थी तो तब सोचना चाहिए था कि नाम भी ले ले साथ में। नाम हमारे को तो बाद में मिला है, वो भी इस नाम को ले सकते थे। अब राष्ट्रवाद किसी की विपत्ति तो है नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब है कि जो देश की बात करेगा वो राष्ट्रवादी है, जो अपने लोगों की बात करेगा, अपने साथियों की बात करेगा, अपने जनता की बात करेगा वो राष्ट्रवादी है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा के बारे में सोचेगा वो राष्ट्रवादी है। अब एक पार्टी ने तो इन चीज़ों का ठेका नहीं ले रखा था। इस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सर, पर उस पार्टी पे आरोप लगता है धर्म का, संप्रदाय का, भाषा का, तो क्या इस पार्टी में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था है या समावेशी पार्टी है, सभी दलों के लिए सभी धर्म का? धर्म कहाँ से बीच में आ गए? पार्टी का जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं इलेक्शन कमीशन मानता ही नहीं कि आप एक जाति पे, एक धर्म पे पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। वो चीज़ तो है नहीं। ये तो बाहर आके, कमरे से बाहर आके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेने के बाद मार्केट में जाके जनता को गुमराह करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आज इस कार्यक्रम के द्वारा आप पूरे भारतवर्ष को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को और समाज को कुरीतियों से, धोखेबाजों से, करप्ट नेताओं से, इनसे बचाना चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन करें। देखिए, आज समाज में राजनीति से लोग जुड़ते तो जरूर हैं, लेकिन राजनीति से जुड़ते क्यों हैं ये बहुत कम लोगों को मालूम है। नेतृत्व करके नेता बनने का गुण बहुत कम लोगों में होता है। पार्टी में कुछ लोग संरक्षण के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग क्यों जुड़ते हैं उनको पता ही नहीं। तो हमारे पास तो जिसको संघर्ष करना है, संकल्प के साथ संघर्ष करना है, समाज की सेवा करना है, उसका स्वागत है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी में। जिसको दलाली करना है, जिसको चटुगरी करना है, उसके लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो सच्चे देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और निश्चित रूप से हम उनका सम्मान करेंगे। और हमारा उद्देश्य है, विधायक, पार्षद, MP बनना एक समीकरण हो सकता है, नेतृत्व करके नेता बनना एक समीकरण नहीं होता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। और निश्चित रूप से हम लोग कर्म करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जनता उम्मीद रख करके, आशा जहाँ होता है वहाँ निराशा होता है। सर, जुड़ने के लिए क्या किसी तरह की ऑनलाइन मेंबरशिप रखी है? देखिए, अभी तक हमने ऑनलाइन नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन भी करेंगे। हमारा सारी व्यवस्थाएं होगी ताकि हमारे विचारधारा के लोग हमारी विचारधारा को देख सके, हमारी विचारधारा को समझ सके, और हमारी विचारधारा को देख करके अगर उसको लगता है कि मुझे इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए तो निश्चित रूप से हम लोग उसका स्वागत करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। और आज के युग में जब सोशल मीडिया का युग है, तो नेट का युग है, तो सारे व्यवस्थाएं हम लोग भी करेंगे। थैंक यू सर।